मैं भारतवर्ष में बिहार राज्य से हूँ। वैशाली जिला है जहाँ बुद्ध रहे बहुत दिन तक ज्ञान प्राप्ति के लिए। अब महावीर तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ वहाँ पर और गणतंत्र था पहला दुनिया में वैशाली में। और मैं गांव का रहने वाला हूँ। तो गांव से निकल के कैसे बच्चे आगे आ सकते हैं और समाज के मुख्यधारा से जुड़ सकते हैं, समाज के लिए कुछ काम कर सकते हैं, ये जो है वो हमारे जो बताएंगे आपको अपनी बात है, उससे निकल के ये आएगी कि आज के बच्चे जो हैं वो चाहें तो हम लोगों को अनुसरण करके फॉलो करके वो लोग अच्छी जीविका भी कमा सकते हैं और समाज की सेवा भी कर सकते हैं। ये हमने किया है कि सिर्फ समाज की सेवा कहेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। आज के बच्चे वो आकर्षित नहीं होते हैं। इसीलिए अभी आप देखेंगे कि 25 यूनिवर्सिटी में इन विषयों की पढ़ाई हो रही है। वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ, हाइजीन, बायोगैस का पानी चर्चा कर रहे थे, और सॉल्ट बेस्ड मैनेजमेंट, डकविट से कैसे पानी साफ़ होता है, मछलियाँ कैसे पलती है उसमें। तो एक लड़का लड़की 3 से 4 लाख 5 लाख रुपया साल में आराम से कमा सकता है यदि ये सारे काम करे। तो एक काम से संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने रखा है। इसी को गांधी ने कहा था बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन। ये पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों को काम भी सिखाओ। भारत में ऑटोमेशन उतना ही करो जितना की ज़रूरत हो, क्योंकि यहाँ पर काम कम है, हाथ अधिक है। और पश्चिम में काम अधिक है, हाथ कम है। तो उन्होंने कहा था गांधी ने कि ऑटोमेशन उतना ही करो जितना कि ज़रूरी हो। और इससे क्या होगा कि और बुनियादी शिक्षा दोगे यदि, तो खासकर कृषि में भी और दूसरे कार्य में भी वो प्रशिक्षण पाए रहेंगे तो रोजी रोटी मिलने में सुविधा होगी। ये गांधी का विचार था। तो उसी को हम भी आगे बढ़ाए हैं। जो हम तो कई फ्रंट पर चले गए, छुआछूत से लेकर के और शौचालय, घरों का शौचालय, पब्लिक टॉयलेट्स, बायोगैस देखा आपने। हमने तो करीब करीब 5-7 आविष्कार किए हैं। और ये आविष्कार ऐसे हैं कि वो सिर्फ भारतवर्ष के लिए नहीं, नेपाल के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए हैं। आप पूछेंगे ऐसा कौन आविष्कार आपका है? तो वो महत्वपूर्ण क्या है कि जो ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, यहाँ भी होगा, भारतवर्ष में तो था ही। तो खुले रूप में शौच करने की प्रथा थी, लोग बाहर जाते थे और ख़ासकर महिलाओं को बहुत दिक्कत होती थी। आपराधिक घटनाएं भी हो जाया करती थी, बच्चे मरते थे डायरिया डिसेंट्री से। स्कूलों में शौचालय थे ही नहीं, लड़कियां पढ़ने जाती नहीं थी। पब्लिक प्लेसेस पर कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं, तो आदमी जाए कहाँ। और एक IAS अफसर ने मुझे कहा था, लेडी IAS अफसर हैं, अब तो रिटायर हो गई, कि जब मैं कलेक्टर हुई भोपाल में तो मैं सिर्फ स्नान करके और चली जाती थी। मैं चाय और नाश्ता नहीं करती थी, क्योंकि शौच लगता या पेशाब लगता तो मैं जाती कहाँ। तो शाम में जब रुकती थी सर्किट हाउस में, तब जाके मैं नाश्ता पानी करती थी। ये स्थिति थी इंडिया की जब हमने काम शुरू किया था। इसी को गांधी ने पहले, आप देखेंगे भारत को सोने की चिड़िया का देश कहा गया है बट वहीं जब गांधी इस जो स्वतंत्रता आंदोलन की आज़ादी को लीड करने आए हैं, नेतृत्व करने दिया है, तो गांधी ने कहा है कि आज़ादी बाद में चल चाहिए, स्वच्छ भारत पहले। इसलिए कि भारतीयों की आदतें ऐसी थी कि कोई चीज़ केला के छिलका खाए बाहर फेंक दिया, बादाम के छिलका खाए फेंक दिया, पान का पिक
तो अब वो उससे बिल्डिंग लाल लाल दिखाई पड़ेंगे, वो लाल है नहीं, लाल में रंगे नहीं गए हैं, लेकिन लोगों के पान के द्वारा फेंकने से लाल हो गए हैं। तो ये सब बातें थी। तो गांधी का सपना था कि भारत स्वच्छ हो, और उसी में सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी कि मैला ढोने की प्रथा, इस पर गांधी का ध्यान बहुत अधिक था। और गांधी चाहते थे कि कोई ऐसे शौचालय का आविष्कार हो जिससे कि इनको इस काम से मुक्ति मिले और समाज के मुख्य धारा से इनको जोड़ा जाए ताकि समाज में इनका विस्तार हो सके। मुझे भी आश्चर्य होता था। मेरे घर में बहुत लोग आते जाते थे। एक महिला आती थी जिसको डोम कहते थे, आजकल भी कहते ही हैं। तो वो बांस का बना हुआ सामान, सूप, डगरा, चलनी, वो सब लेके मेरे घर में देने आती थी। जब लौटती थी तो दादी जो है वो पानी छींटती थी। तो मैं कौतूहल होता था एज चाइल्डहुड, बचपन के, कि इतने लोग घर में आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो दादी पानी नहीं छींटती है, इस महिला के लिए पानी क्यों छींटती है? और उसमें 7-8 वर्ष का था, सोचिए। तो लोग कहते थे कि वो अछूत है, जब चलती है तो जो ज़मीन है ना वो अपवित्र हो जाता है, छुआ जाता है, तो इसलिए पानी छुआ जाता है कि लोग और उस पर चल सके लोग, है ना। तो मैं बीच बीच में छू के देखता था उसको कि कोई इस शरीर में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, क्या होता है छूने से। एक दिन दादी ने छूते हुए देख लिया। अब जो कोहराम मचा घर में मत पूछिए। दादी ने गांव के मोहल्ले के बच्चों को बुलाया, पैर पकड़वाया मेरा, और गाय का गोबर खिलाया मुँह में, गाय का मूत्र पिलाया, और माघ महीने में गंगा जल से स्नान कराया। अभी हमारे जीवन में ये बात थी, क्योंकि तीनों प्रथा थी हमारे यहाँ गांव में। एक, खुले रूप में शौच करने की, शौचालय था घर में, था नहीं। दूसरा कि महिला द्वारा मैला ढोने की प्रथा। एक जमींदार के पास शौचालय था जो बाहर था, उनका घर से बाहर। जब हम लोग स्कूल जाते थे उनके गांव में, तो महिला आके 10 से 11 बजे मैला साफ करने उठा के माथे पर ले जाती थी। तो मुझे आश्चर्य होता था कि महिला कौन है, काहे साफ करती है। तो एक बार उसके साथ पीछे जो चला गया, मैं स्कूल नहीं गया, वो चले गए, उसके कहाँ रहती है। तो देखा कि आउटर स्कर्ट ऑफ द विलेज में, हाँ, वो रहती है, और फूस का मकान है उसका है। तो महिला ढोने की प्रथा भी थी वहाँ पर, और छुआछूत की भी। एक समय आएगा कि मैं तीनों काम में अपने को संलग्न पाऊंगा, ये तो मैं नहीं सोचता था। और जब आगे बढ़ा, मैं जब पढ़ा लिखा, जब कॉलेज में जब आया, तो एक सपना था वो कि प्राध्यापक बनना है, टीचर बनना है कॉलेज में। तो पटना विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र में मैं प्राध्यापक बनना चाहता था। बच्चे से पूछते ना, अब जब वह क्या करोगे आप, है नहीं, तो मैं कहता था कि मैं टीचर बनूंगा। तो वो तो नहीं हुआ कुछ कारण से। बाद में एमए किया हमने, सोशियोलॉजी में भी किया, इंग्लिश में भी किया, पीएचडी किया, सब किया हमने। लेकिन बीए के बाद हमारा ब्रेकेज हो गया कुछ साल के लिए। स्कूल टीचर में हो गया उसी स्कूल में जहाँ पर करिए मैं मैट्रिक परीक्षा पास किया था, और सब छोटी मोटी नौकरियाँ करते हुए बिहार गांधी सेंचुरी सेलिब्रेशन कमेटी, एक संस्था बनी थी गांधी जी का 100वां जन्मवर्ष शताब्दी मनाने के लिए। भारत के हेडक्वार्टर दिल्ली में भी और सभी राज्यों में भी। उसमें भी मुझे काम करने गया, ये संयोग था, लंबी कहानी है। फिर तो हमारे जनरल सेक्रेटरी ने मुझसे कहा कि गांधी का सपना था मैला ढोने की प्रथा समाप्त करना और उनको इस समाज निकाल करके समाज के मुख्यधारा से जोड़ना। सो हम लोग चाहते हैं कि गांधी शताब्दी वर्ष में ये काम पूरा हो जाए। तो मैंने बचपन की कहानी बताई कि सर मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, मैं ब्राह्मण जाति का हूँ, और बचपन में हमने छू दिया था औरत को, तो उसके लिए हमको दादी ने गाय का गोबर खिलाया था, गाय का मूत्र पिलाया था।
उन्होंने कहा देखो ये मैं नहीं जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि तुम्हें लाइट देख रहा हूँ। अब क्यों कहा ये तुम नहीं कर सकते, आप तुम इस काम को कर सकते हो। अब ये कोइंसिडेंस है कि चंपारण से गांधी ने स्वतंत्रता की आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत की, और मैंने भी गांधी के भंगमुक्ति के सपने को साकार करने का कार्य चंपारण से ही शुरू किया। बेतिया अब तो उसका अलग हो गया है, उसमें साथ में था। वो हम वहाँ गए और एक MP होते थे भोला राउत, उनके ने ऐसे रूम लिया हमने। पहले उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं रहूँगा वहाँ कॉलोनी में। वो आप झूठ बोलते हैं साहब, अब नहीं रहेंगे तब ना, आप हमको रूम दीजिए तो रहने के लिए। तो वहाँ रहे। वहाँ पर अब सुबह सुबह शौच के लिए गए, इतना गंदा था शौचालय उनका, घर से का बना हुआ था। तो हम बाल्टी और झाड़ू और पानी लेके साफ़ करने लगे। तो मोहल्ले के लोग देखा तो दौड़े वो लोग कि आप क्यों साफ़ करें, आप साफ़ करें भी, इतना गंदा है, हमको 3 महीना रहना है अब, तो मैं शौच के लिए जाऊँगा कैसे। खैर सबने बाल्टी उल्टी छीन लिया, फिर झाड़ू साफ किया। फिर वहाँ पर उनके साथ बैठे, खाना खाए। अब खाना खाने में जब कहता था पहले मैं कि आप क्या खाऊंगा कल, तो बेतिया से जैसे थे, स्टील का थाली, स्टील का गिलास, खाना थोड़ा बढ़िया से बना करके। तो मुझे लगा कि ये तो सही नहीं हो रहा है, तो मैंने कहना बंद कर दिया। हम जहाँ भूख लगती थी कि मैं आज आपके यहाँ खाऊंगा, कि साहब मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या करूँगा, मेरा तो भात और साग बना हुआ है। हाँ, तो उसमें उसका एल्युमिनियम का जो होता था ना थाली, और गिलास चपका हुआ, लोटा चपका हुआ, वो दिखाई पड़ता था। और खाने के लिए कुछ नहीं, या तो रोटी साग या भात साग। ये सब करके फिर वो थोड़ा स्वाभाविक है, ड्रिंक करते ही थे, सब मना किया कम पियो, ज़्यादा मत पिया करो। उनकी मजबूरी थी, वो पखाना साफ करते थे, तो इसलिए वो अलग कहानी उसकी है। कुछ दिन के बाद एक दिन बहुत हल्ला हुआ नेवर में, तो हमको लगा क्या हो रहा है, तो गए देखने के लिए। तो सास ससुर इन लॉज जो हैं, दोनों उस लड़की को फोर्स, नई नवेली दुल्हन थी, वो शादी हुई थी, उसको फोर्स कर रहे थे बेतिया शहर में जाके शौचालय साफ करने के लिए। अब वो तैयार नहीं थी। हो सकता है उसके फादर के पीएन या कोई गवर्नमेंट में रहे होंगे, कहा कि मैंने ये काम कभी किया नहीं मैके में, मैं नहीं करूँगी। और सास बोलती थी कि तुमको ज़िंदगी भर यही काम करना है, हमारे यहाँ तो यही काम होता है। तो बहुत जब हमको जोर जैसे चिल्ला रही रो रही थी, तो मैंने सास से मना किया कि इसको छोड़ दीजिए ना आप। तो बोली कि एक सवाल का जवाब दे दीजिए, और जवाब दे देंगे आप तो मैं छोड़ दूँगी। तो पूछा कि अच्छा ये बताइए, कल से सब्जी बेचेगी तो कौन खरीदेगा किसके हाथ से। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि भारतवर्ष में ये तो इंग्लिश में हम हिंदी भी कर देंगे, वंस यू आर बोर्न अनटचेबल यू विल डाई एज अनटचेबल। कोई अपराध कर लीजिए, हाँ, तो एक यदि बहुत घृणित नहीं हो तो उसको छोड़ करके आप जेल से निकल सकते हैं। लेकिन समाज ने जो जेल बनाया इन लोगों के लिए, वो ऐसा जेल बनाया जिसमें जन्म से लेके मृत्यु तक वो अपमान सहना है, अछूत 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 अछूत, जिंदगी भर जहाँ जाओ वहाँ अछूत, अलग बैठो अलग रहो, और मरेंगे भी तो अछूत में। उसके बाद घटना घट गई। कुछ दिन के बाद हम लोग चाय पीने जा रहे थे, दोपहर का समय था, 2-3 आदमी उस मोहल्ले के थे, कॉलोनी के। एक लड़का लाल कपड़ा पहने हुए था, उसको सांड ने, बुल होता है ना, उसने अटैक कर दिया लाल कपड़े की वजह से। सारे लोग दौड़े बचाने के लिए। कोई कह दिया उसमें से कि ये डोम अति अछूत कॉलोनी का लड़का है, और सबने छोड़ दिया। अब समाज सोचिए कैसा हो सकता है। उसके बाद
हम लोग उसको उठा के ले गए अस्पताल में, वो बच नहीं पाया। तो गांधी की कसम वही मैंने खाई है कि गांधी का सपना हम पूरा करके रहेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, दिमाग में मेरी कोई बात नहीं थी। तो मेरी शादी हो गई थी और मिथिला में उस समय शादी पहले हो जाती थी, बचपन में ही कही है। मैं 22 वर्ष का था तो मेरी शादी हुई थी। तो मैं इस बीच में ससुराल गया। ससुराल गया तो हमारे फादर इन लॉ जो थे वो डॉक्टर थे, धनी थे। तो जैसे पैर छुआ उनका हमने, वो जोर से चिल्लाए। तो मैं तो घबरा गया। दामाद तो मिथिला में सबसे महत्वपूर्ण अतिथि होता है और कुछ समझ बात हमको आई भी नहीं। तब उन्होंने कहा कि आपने मेरी लड़की का जीवन खराब कर दिया। मैंने सोचा था पटना विश्वविद्यालय से आपने पास किया है तो कुछ अच्छा काम करेंगे। लोग पूछता है दामाद क्या करते हैं, तो मैं क्या कहूँ कि अछूतों के साथ आते हैं, शौचालय की बात करते हैं। यदि हम ब्राह्मण नहीं होते तो बेटी की शादी हम दूसरे से कर देते हैं। तो मैंने कहा कि देखिए हमारे बिहार में वरों से ऊंचे स्वर में बात नहीं करते हैं। तो अब मैंने कहा कि देखिए अब गांधी का सपना पूरा करना है और इतिहास का पन्ना उलटना है। या तो हम कर देंगे या खो जाएंगे। जब तक हम नहीं करते हैं तब तक अपने लड़की का ध्यान आप करिए। आज जब सफल हो जाएंगे तो हम करेंगे। अब इस बात को जो देखेंगे आप कि राष्ट्रपति जी ने, एक गांधी पुरस्कार मिला, पीस पुरस्कार मिलता है इंडिया में, जब मिला हम लोगों को तो अपने पत्नी को बुलाया उन्होंने। पहले राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने बुलाया मेरी पत्नी को और कहा कि आप यदि इनसे शादी नहीं करती तो इनकी शादी बाद में नहीं होती। और मेरी वाइफ जो है, जब कोई बात होगी, याद है ना राष्ट्रपति जी ने क्या कहा था? राष्ट्रपति संजोग से, अब तो पूर्व राष्ट्रपति हो गए, तो पूर्व राष्ट्रपति हो गए थे तो बहुत जल्दी ही 2 अक्टूबर 2022 को अपने सुलभ कैंपस में गए थे और देखा था सब कुछ उन्होंने। तो जब जाने लगे थे पत्नी वहाँ खड़ी थी उनको छोड़ने के लिए, विदा करने के लिए, कहा कि अच्छा ये सब देखने के बाद हमको लग रहा है यही सब समझ के आपने शादी की थी। ये 2 अक्टूबर की बात है 2022 की। तो उस समय जो है अछूत, महिला, शौचालय और महिला का जो मासिक धर्म होता है नहीं, माहवारी जो होता है, ये सब इतने नेग्लेक्टेड से, और लोग इसको कभी चर्चा भी नहीं करते थे, बोलते भी नहीं थे उसको। हाँ? और हमने सारे काम उठाए, लेकिन सब लिंक था एक दूसरे से। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गांधी ने स्वयं लिखा हुआ है कि जब तक ये मैला ढोएंगे इनके साथ खाना कोई नहीं खाएगा। 1934 में गांधी ने बुलाया लोगों को भुवनेश्वर में खाने के लिए। रात में सब आए खाने के लिए। जब खाने का टाइम हुआ तो कहा गांधी इनके साथ हम खाना नहीं खा सकते हैं। तो गांधी ने वहाँ लिखा है, इंडियंस आर रेडी टू फेस द बुलेट्स ऑफ द ब्रिटिश बट अनएबल टू ईट विथ अनटचेबल्स। अंग्रेज का गोली खा लेंगे ये, मर जाएंगे, लेकिन अछूतों के साथ खाना नहीं खाएंगे ये। तो ये सवाल इतना डिफ़िकल्ट था कि धरती आकाश मिल जाए तो आप विश्वास कर लेंगे ये हो सकता है? नहीं। रेलवे ट्रैक का 2 ट्रैक मिल जाए तो आप विश्वास कर सकते हो सकता है, लेकिन
अछूत और ब्राह्मण एक साथ बैठ के खाना खाए भारतवर्ष में असंभव था ये। महिलाओं को कितनी कठिनाई की परेशानी करनी पड़ती थी। सूर्योदय के पहले जाना है शौच के लिए, थोड़ा सा विलम्ब हो जाए तो दिन भर परेशान रहती थी। कभी कभी तो चक्कर आ जाता था उन लोगों को। और एक स्टडी हुआ था, उसमें पाया गया था कि महिलाओं को दर्द जो माथे में होता है अधिक से अधिक, उसका कारण यही है कि कॉल ऑफ नेचर को उनको रोकना पड़ता है। अंधकार में सुबह में के पहले भी और शाम में, कभी सांप काट ले, कभी बिच्छू काट ले, कभी जानवर अटैक कर दे, और कभी कभी आपराधिक घटनाएं भी हो जाया करती थी। तो ये देखेंगे कि इसमें, और अब माहवारी जो हम कहते हैं मासिक धर्म कहते हैं, तो मासिक धर्म हो और उसमें शौच के लिए महिला जा रही है, वो जाती है, तो अपने अंग को कैसे साफ करे वो क्या करे वो, क्योंकि वो तो जारी उसका है नहीं, वो तो 4 दिन के बाद बंद होगा। तो ये सब प्रश्न इतने कठिन प्रश्न थे कि सबका उत्तर एक एक करके हमने वो किया, मिला उसका उत्तर। अब उसमें पहले जो समस्याओं की बात तो हमने की, समय कम है नहीं तो और ज़्यादा विस्तार में कर सकते थे। तो अब उसमें जो सॉल्यूशन निकाला हमने कि सीवरेज सिस्टम जो है, ये यूरोप की स्थिति और ब्रिटेन की स्थिति पहले वैसे ही थी, जैसे भारत में और नेपाल में रही होगी और जगह भी वही स्थिति थी, उतने ही गंदा, फिर खाने की कोई व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं। और महिलाएं जो है सुबह सुबह रात का शौच किया करते थे लोग, उसको बाहर फेंक दिया करते थे रोड पर। हाई हील्स जो अब महिलाएं पहनती हैं, पहले दोनों पहनते थे, ये शायद हम नहीं जानते होंगे, ये दोनों जो पहनते थे, और क्योंकि अनेबल टू वॉक ऑन द रोड, ना कुचल जाए, हाँ लग जाएगा ना सुबह, तो इसीलिए। और अमेरिका में भी रात में जो फार्मर्स होते थे वो भोर में आके अंधकार में ही शौच को साफ करके ले जाते थे एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के लिए, इसलिए वहाँ नाम पड़ा नाइट सॉइल। तो नाइट सॉइल नाम जो पड़ा है, आपको आश्चर्य होगा नाइट सॉइल नाम क्यों पड़ा। तो वो नाइट सॉइल नाम पड़ा, तो यूरोप की स्थिति बड़ी खराब थी और 10,000 लोग हर साल मरते थे वहाँ पर। तो वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि जब तक आप ह्यूमन वेस्ट का, मनुष्य मल का सेफ एंड हाइजीनिक डिस्पोजल की व्यवस्था नहीं करेंगे तो हम कॉलेरा को नहीं रोक सकते हैं और मृत्यु दर को हम नहीं रोक सकते। तब ब्रिटेन में 1832 में एक काम शुरू हुआ सीवर का, और 1857 में जाके वो कमीशन हुआ। 1860 में लगा न्यूयॉर्क में, और 1870 इंडिया में थर्ड सीवर लगा 1870 में कलकत्ता में। अब लोग कोलकाता बोलते हैं उसको, कोलकाता। अब आपको आश्चर्य लगेगा कि हम इंडिया की बात कर रहे हैं आपको, कि दिल्ली जो है सारे शहर का नहीं, शहरों की संख्या वहाँ 9,000 है, और सरकार द्वारा जो नोटिफाइड है वो है 4,500 के आसपास, 4,250 है या 2,500। अब उसमें से जनरेशन सीवेज कितना होता है, तो 72,000 mld पर डे, मीटिंग लीटर डे पर डे। और व्यवस्था कितने ट्रीटमेंट की है, तो 36,000 की। प्रोडक्शन 72,000 और ट्रीटमेंट की व्यवस्था आधे की। आधे में फंक्शनल कितना है, तो 28,000 mld, एक तिहाई के करीब आ गया। जो 500 शहर हैं उसमें एवरेज 32% ही ट्रीटमेंट हो पाता है, और 200 शहर हैं वहाँ पर ट्रीटमेंट होता है आपको 8% एवरेज। और दिल्ली शहर जो राजधानी है भारत की, उसमें जो ट्रीटमेंट होता है
वो 69%। इसका मतलब हुआ कि 31% जो है सीधे जमुना जी में जा रहा है। तो इस टेक्नोलॉजी से जो दो समस्या थी भारतवर्ष में, एक खुले रूप में शौच करने की और एक मैला ढोने की प्रथा, ये दोनों का अंत नहीं हो सकता था। तो हमारे गुरु थे जिसने काम को लगे काम करने के लिए, तो उन्होंने कुछ सिखाया उखाया हमको कि कैसे क्या हो सकता है। और एक उन्होंने मुझे किताब दी WHO की, उसमें लिखा हुआ था कि ये जो ट्रीटमेंट मनुष्य ह्यूमन बेस्ड ट्रीटमेंट के लिए जितने उपाय किए गए हैं, सब में जो पिट प्रिवी है वो सर्वव्यापी है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। हाँ, तो ये जो है लाइन हमारे दिमाग में करेगी बात। जब WHO कह रहा है कि सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी यही है, तो वहाँ भी रिलेवेंटी था, वहाँ भी कोई टू-पिट सिस्टम नहीं है जैसा हमने आविष्कार किया। अब मैं तो न साइंटिस्ट हूँ, न इंजीनियर हूँ, मैं समाजशास्त्री हूँ, लेकिन मुझ में जो सोचने की इनसे बहुत दिन से परिचय हुआ है, तो जो मैंने किया है कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड इज़ मोर इम्पोर्टेंट नॉलेज। नॉलेज तो हम आपसे पूछ लेंगे, हम इनसे पूछ लेंगे, इनसे पूछ लेंगे, लेकिन एप्लीकेशन तो मुझे करना पड़ेगा। तो हमने सॉइल केमिस्ट्री पढ़ी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग किताब पढ़ी हम, उसमें जो हमने सिस्टम डेवलप किया, ये देखिएगा आप, ये है, ये टू-पिट टॉयलेट है। इसका आविष्कार किया था हमने 69 में। तो इसमें दो पिट है, एक नीचे क्या है, मिट्टी है, वो कंक्रीट नहीं होता है, और दीवार में 2 में या 3 में जिस पशुर हो उसमें होल होता है। तो जितना पानी गिरता है और गैसेस जो प्रोड्यूस होते हैं वो सबको एब्जॉर्ब कर लेता है मिट्टी। हाँ, तो दीवार और नीचे भी मिट्टी है ना, तो वो उसको सोख लेता है, और थोड़ा सा गैस बचा रहता है। वो जाड़े के दिन में ये वाटर शील से ये कांटेक्ट बनाए रखता है यहाँ से। तो जाड़े में 84 में श्रीनगर में सीवर जाम हो गया, सेप्टिक टैंक जाम हो गया, 1000 स्लैब से चला बनाया था हमने 1980 से तक, वो जाम नहीं हुआ। तो यूनिसेफ ने लिख के दिया हमको कि बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है ये। इसी में जो बायोगैस की चर्चा जो करेंगे तो बताएंगे आपको कि बायोगैस जो हमने बनाया है काबुल में, अफ़गानिस्तान में, 2007 से काम कर रहा है, और टेम्परेचर चला गया था -30 डिग्री, और आज तक काम कर रहा है। तो कोल्ड क्लाइमेट के लिए भी दोनों टेक्नोलॉजी जो है ये सही साबित हुआ है, और यही अल्टरनेटिव है। इसमें जब देखेंगे जैसा कि देखिए ये हमारे पास क्या है, ये ह्यूमन स्केटा है और कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये जो है आपके लिए हम स्मेल कर रहे हैं, ये खाद है, ये मनुष्य का खाद है। तो एक जब आपने इस्तेमाल किया और 2 वर्ष के बाद या जब वर्ष का आपको पिट बनाना हो, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, हमने बनाया है 40 साल तक के लिए, तो 2 वर्ष के बाद इसको आप मिट्टी निकाल दीजिए, वो खाद हो गया। इसमें नाइट्रोजन है 1.8%, फास्फोरस है 1.6%, और पोटेशियम है 1%। तो ये बहुत अच्छा खाद है खेतों के लिए। दूसरी बात है कि पानी इसमें लगता है 1 लीटर से 1.5 लीटर पानी। अभी आप जहाँ बैठे हुए हैं, या आपके नेपाल में भी, इंडिया में भी, और सब जगह जो वेस्टर्न टाइप टॉयलेट्स हैं, उसका जो वाटर सील होता है, इसको ट्रैप कहते हैं, उसमें रहता है, इस टाइप होता है, 45 डिग्री पर होता है। तो उसमें पानी लगता है 10 लीटर फ्लश करने के लिए। तो अब 8 अरब आज लोग संसार में हैं,
उनको जोड़ लीजिए कि पर यूज यदि 10 लीटर इस्तेमाल करते हैं तब, 1 to 1.5 लीटर इस्तेमाल करते हैं तब, तो पानी की कितनी बचत होगी सो आप देख लीजिए। तो इसमें क्या हुआ, खाद भी मिल गया आपको, पानी की बचत भी हो गई, और इसमें क्या है कि मीथेन को हम ऊपर एग्जिट नहीं करते हैं, इसमें गैस पाइप नहीं होता है। आप सेफ्टी टैंक में देखे होंगे गैस पाइप होता है, या सीवर में गैस पाइप होता है, इसमें गैस पाइप नहीं होता है, क्योंकि जितने गैसेस हैं एब्जॉर्ब स्वेल में हो जाते हैं। तो इसलिए हेंस ये ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करने नहीं देता है, हेंस द क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज की यदि बात भी हो तो सैनिटेशन की जब बात आती है तो इससे बढ़िया टेक्नोलॉजी कोई नहीं है। ये टॉयलेट है पंढरपुर महाराष्ट्र में, और ऐसे एक ही जगह पर, मतलब एक ही एरिया में 23 लोकेशंस पर बने हुए हैं और आगे बढ़ रहा है। इसको इस्तेमाल करता है अभी 4 लाख लोग डेली, जब मेला लगता है तो। जब कंप्लीट हो जाएगा पूरा तो 8 लाख लोग इस्तेमाल करेगा। तो महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि जब हम डेफिकेशन ओपन बंद कर रहे हैं तो यदि शौचालय नहीं होगा एडुकेट नंबर्स में तो लोग कहाँ जाएंगे। तो ये शौचालय, तो हम एक दिखाया, ऐसे शौचालय नहीं, छोटा भी 10 सीट का भी, 20 सीट का भी, 50 सीट का भी, 10,000 जगह पर हमने बनाए हैं इंडिया में। ठीक है। अब आपके यहाँ पशुपतिनाथ में भी बनाने की बात चल रही थी, नक्शा भी पास हो गया था, बन गया, पास नहीं हुआ था, नक्शा बन गया था। माधव जी कौन थे पहले ट्रस्ट बोर्ड के जो ट्रस्टी थे क्या, तो उनके साथ बैठक हुई थी, और बीच में कोई संस्था लोकल बीच में आ गई महिलाओं की, और सब रह गया। कहा कि हम करेंगे, आप करिए, हम भी को क्या करते हैं, तो उसी में रह गया उससे। अब उसमें क्या है कि जो हम अपने जो इंडिया के एम्बेसडर हैं श्रीवास्तव साहब, तो उनसे हमने बात की परसों। उन्होंने कहा कि ट्रैकिंग जहाँ होता है, लोग जाते हैं, वहाँ पर शौचालय बनाने के लिए यदि कहें वो लोग आपको, तो हम फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दे सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है। अब जब गए टूरिज्म मिनिस्टर के पास में, कल गए थे, कल गए ना, परसों जब गए उनके पास में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले आप शुरू करिए पशुपतिनाथ से, और एक जानकी जो मंदिर है जनकपुर में, तो ये 2 से पहले शुरू करिए, और फिर आगे हम लोग चलेंगे। तो हमने कहा ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अम्बेडकर साहब से अपनी फ़ोन नहीं किया अभी हमने, हम क्या जब हो जाएगा तो करेंगे। तो अब इसमें क्या है कि यहाँ पर पशुपतिनाथ में यदि जैसा मंत्री जी ने कहा है, और वो जो बोर्ड के नए जो ट्रस्टी के जो है वो अभी शायद आज नहीं है, आज ही मिलना था हम लोगों को, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उस समय उनसे बात करके, नक्शा तो ऑलरेडी बना हुआ है, वो एग्री कर जाएंगे, और फिर मिनिस्टर साहब से बात करेंगे और कि भाई यहाँ पर तैयार हैं वो देने के लिए, तो इसको हम लोग शुरू कर देंगे पब्लिक टॉयलेट का। पब्लिक टॉयलेट में जो सबसे बड़ी बात है मेंटेनेंस का, हम लोग इंडिया में पैसा लेके चलाते हैं, क्योंकि पटना में जब शुरू किया 74 में, तो पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा कि हम आपको ज़मीन देंगे, पैसा देंगे शौचालय बनाने का, चलाने का नहीं देंगे, रखरखाव और चलाने, वो पब्लिक का पैसा आप लेके चलाइए। उसमें था 10 पैसा, आप शायद 10 देखा नहीं होगा अभी इंडिया का, तो 10 पैसा जो है तय हुआ कि भाई लिया जाए। तो पहला दिन 500 आदमी आया इस्तेमाल करने के लिए फर्स्ट डे। अब हल्ला हुआ पटना में कि भाई आप शौच में जाइएगा तो पैसा लगेगा, नहीं, हर आदमी तो उल्टा सोचता है ना, कितना सफाई मिलेगी, कितना अच्छा रहेगा, सो नहीं। तो खैर, तो उसमें हमने 48 सीट शौचालय बनाए, 20 सीट नहाने का बनाया हमने, उसके बाद पेशाब खाना बनाए, वॉश बेसिन बनाए, और हाथ धोने का साबुन दिया, चूँकि पैखाना जाता है लोग पानी छूता है वहाँ पर, और
सबसे बड़ी बात हुई कि अटेंडेंट राउंड द क्लॉक। तो अटेंडेंट राउंड द क्लॉक से क्या हुआ कि मेंटेनेंस में बाधा नहीं आई। अब इसमें है कि कभी कभी अभी शुरू हुआ है कि जहाँ स्लम एरिया है पैसा नहीं आएगा, नहीं लोग देंगे, तो वहाँ पर गवर्नमेंट पैसा दे रही है मेंटेनेंस करने के लिए। हालांकि हमने कहा कि हम पब्लिक से ले लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो गरीब जितना लोग है नहीं, ज़्यादा जो लोग देखने जो मैनेज करने वाले हैं उन्हीं को तकलीफ होती है। पर खैर उसकी अलग बात है। तो इसमें कि मेंटेनेंस में आदमी रहना चाहिए सफाई के लिए, रहेगा तब चलेगा। और छोड़ देंगे बना के बाद तो 2-4 महीने में नेपाल का तो हम नहीं जानते हैं, इंडिया में तो भाई लोग छोड़ेगा नहीं। वो तो पैन भी उठा के ले जाएगा, आप किवाड़ भी तोड़ के ले जाएगा, आपको वो भी उठा के ले जाएगा। 4 महीने में आप जाइएगा वहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ये इम्पोर्टेंट क्या है कि इससे शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। आपके यहाँ 2 पिट टॉयलेट का जो है ना कंसेप्ट, वो 1 पिट में चला गया है नहीं। एक तो गवर्नमेंट आपके यहाँ कोई मदद देती नहीं है, तो एक वो भी कारण है। तो मेरे कहना कि अपना ही बनाना हो तो जो डिज़ाइन हम बता रहे हैं कि मकान मालिक अपना सामान जुटाए, अब मेसन से बनवा ले तो कोई कंप्लेंट होगा ही नहीं। और टेक्नोलॉजी फर्स्ट क्लास काम करेगा। वो टेक्नोलॉजी में कोई अंतर है, जो आपने बहुत प्रश्न पूछा था, महीन प्रश्न पूछा था, जो बैक्टीरिया जो सॉइल में है वही ह्यूमन कीटा को कन्वर्ट करता है मिट्टी में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो था आपका, तो वो तो दोनों में होता है, इसमें भी होता है उसमें भी होता है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट क्या है कि जो 20 डिज़ाइन है मकान मालिक को दे दीजिए, भाई जो चुनो तुम। और फिर चूँकि सरकार पैसा दे नहीं रही है, एजेंसी कोई काम करने जाएगा नहीं, तो मकान मालिक का सामान जुटा ले, हमेशा बना दे। हम लोगों को कोई कहेगा कि भाई बता दीजिए कितना सामान लगेगा, हम लोग बता देंगे कितना सामान किस में लगेगा। तो क्या होगा कि ठीक से काम करेगा। 2 अरब से अधिक लोग आज भी या तो खुले में शौच जा रहे हैं या अनहाइजीनिक टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अफ्रीका ले लीजिए, दक्षिण अफ्रीका ले लीजिए, जो और कैरिबियन कंट्री है उसको ले लीजिए, लैटिन अमेरिका ले लीजिए, और अपना इंडिया एशिया कंट्री तो है ही है, चाइना ले लीजिए। तो बांग्लादेश शौचालय बना स्लो टेक्नोलॉजी पर, वियतनाम में बना टेक्नोलॉजी पर। तो अब ये इस मैसेज को शायद दुनिया को पहुंचाना है। तो पहला काम तो यही बाकी है, इस काम को आगे बढ़ाना है। और अकेले हमसे होगा नहीं, तो हम चाहते हैं कि अब दूसरे कंट्री के लोग भी आएँ, साथ बैठें, बात करें। और जैसे आपने प्रश्न पूछे हमको, हम वही आपको बताना चाहते हैं कि ये इसमें ये है, आप अपनी कंट्री में कराइए। अपने कंट्री बिना सैनिटेशन का सीवर से होने के नहीं आपको है, इसी से होना है। उसके बाद क्या है कि जो छुआछूत समस्या का हमने अंत किया, उसमें अब ब्राह्मण बना दिया। आप सुन के आपको आश्चर्य लगेगा कि जो महिला ढो रहा हो एक दिन, और ब्राह्मण कैसे बन जाएगा। तो बीबीसी के 2 कॉरेस्पॉन्डेंट आए थे, हस्बैंड वाइफ दोनों कॉरेस्पॉन्डेंट थे। तो उन्होंने कहा कि आपके देश में ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो जाता है, ये सही नहीं है। और छुआछूत की बात उन्होंने की। तो उनका बच्चा खेल रहा था, तो मैंने पूछा कि इसका धर्म क्या है। तो मैडम बोल रही कि ओ ही इज ए क्रिश्चियन, ही इज आवर सन। मैडम, हाउ ही हैज बिकम क्रिश्चियन? Let him grow, attain the age of 18, and then he will decide. Who are you to decide his religion? तो जो मेल मेंबर थे वो तो एकदम ऐसे बैठ गए, ओह यू आर राइट, आई नेवर थॉट। तो हमारे यहाँ जाति से जाति हो जाता है और आपके यहाँ धर्म से धर्म हो जाता है, बात एक ही हुई नहीं। तो अब हमने क्या किया, हमको तो हम सोशलिस्ट भी है ना, तो हर चीज़ को थ्योरी में ले आते हैं।
तो हमने थ्योरी बना दिया हॉरिजॉन्टल थ्योरी ऑफ कास्ट सिस्टम। पहले था वर्टिकल सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब हमने क्या कर दिया कि सभी जाति बराबर है। अब अल्बर्ट टॉक जो सुमन साहब बोल रहे हैं, हम ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे आप में दोनों आदमी को आने के लिए, मैं पर्सनली साथ चलूँगा आपके। तो वो जगह 2 जगह जाएंगे आप, तो उन्होंने कहा कि हम कहा तुम जात बदल लो तुम लोग, तो कहा कि हमको ब्राह्मण बना दीजिए, अब ब्राह्मण है, हम कि हो जाओ। तो मंत्र सिखाया और सुख सिखाया, तो करके वो ब्राह्मण हो गए वो लोग। अब अल्बर्ट टॉक में एज ए ब्राह्मण उनको एक्सेप्ट किया हुआ है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि ये पार्लियामेंट में जाने से, असेंबली जाने से मैं नहीं समझूंगा छुआछूत तो समाप्त हो गया। जब समाज स्वीकार करेगा तब मैं मानूंगा। अम्बेडकर ने कहा था कि जब एक साथ मंदिर जाएंगे पूजा करने के लिए, एक साथ तालाब में नहाएंगे, एक साथ खाना खाएंगे बैठ के, एक साथ कुआं में पानी भरेंगे पीने के लिए, तब मैं समझूँ। और जब समाज स्वीकार कर लेगा, ये सब करा दिया हमने दोनों जगह। अब उसको इंडिया लेवल पर उसको और विस्तार करना है और लोगों को बताना है, जो आज के यंगर जनरेशन है उसको बताना है। तीसरी बात जो मैडम ने कहा है, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो दुनिया में पहले व्यक्ति हम हैं ये जो हम ये कह रहे हैं कि ईश्वर जो है भगवान बुद्ध ने, महावीर ने और लोगों ने सबने अनिश्वरवाद की चर्चा की है कि भगवान नहीं है, नहीं। हमने कहा कि हम बैठे बात कर रहे हैं आपसे बिना भगवान के ही। तो जो एनर्जी है वो सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारे, धरती और आकाश, इससे जो एनर्जी बनती है वो एनर्जी माँ के गर्भ में वो आती है पति पत्नी के मिलने के बाद, और वो जो बच्चा है वो जो पैदा जो आए बीच में गया, तो सस्टेन कहाँ कर रहा है? माँ के भोजन से, माँ के नाभि से उसको सब फीड मिल रहा है। जब माँ के पेट से निकलेगा वो, तो दूध चाहिए पहले उसको, उसके बाद भोजन चाहिए। तो जो हवा है सबको चाहिए, जल सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए, भोजन सबको चाहिए। और वनस्पतियाँ हैं जो भोजन भी हैं और दवा का भी काम करती हैं। लक्ष्मण जी को बचाया वनस्पतियों ने, है नहीं, अच्छा जड़ी बूटी ने, नहीं तो बचते ही नहीं। तो हमने कहा कि ये जो है ये धर्म ये है, जो एनर्जी भगवान ने भेजा माँ के गर्भ में, उस एनर्जी को संपोषित करने के लिए, सप्लीमेंट करने के लिए जो चीज़ काम कर रहा है वो धर्म है। क्योंकि हमें एक आदमी मिला, वेस्टर थे वहाँ के अफ्रीका के कंट्री में, तो कहे कि पहले मैं मुसलमान था, नाउ मैं क्रिश्चियन। तो हमने पूछा कि आपके गॉड कौन हुए फिर? पहले मुसलमान थे तो अल्लाह गॉड हुए, अब आप क्रिश्चियन हो गए तो क्राइस्ट गॉड हो गए, और कल हिंदू हो जाइएगा तो आपके गॉड तो राम कृष्ण हो जाएंगे। हम ये धर्म नहीं है, ये संस्कृति है। जिस जो माँ ने खाना आपको वो धर्म वो है, वो सबके लिए बराबर है। प्राणी मात्र को जल सबको चाहिए, तो धर्म वो है जो धारण करता है आदमी। और संस्कृति है जो माँ ने खाना खिलाया वो आपका भोजन, और जिस भाषा में माँ ने बात की वो आपकी भाषा। आप संसार में कंट्री में चले जाइए और तरह तरह का व्यंजन खा के आ जाइए, लेकिन घर आने के बाद कहेंगे अरे पहले खाना बनाओ, खाना बनाओ। तो माँ का खाना जो है खाने की आप ललायित हो रहे हैं। 10 कंट्री तक घूमते रहे, खाते रहे, लेकिन जैसे ही घर पहुँचे ना खाना बनाओ। तो माँ का जो भोजन है ना, इसलिए मैं शाकाहारी और मांसाहारी की बात नहीं करता हूँ। जो माँ ने खाना खिलाया तो अब खाओ, उसमें भेद क्या? अब से भेद क्या? जो माँ ने खिलाया, माँ तो जहर देगी नहीं, माँ का तो जहर नहीं देगी ना, माँ तो जो खाना खिलाएगी जो घर में लोग खा रहे होंगे। तो मैं क्यों इसमें जाऊँ? आप स्लो आंदोलन से जुड़ना चाहते हो जुड़ जाओ,
आप क्या खाते हो, आप क्या पीते हो, आप क्या पहनते हो, हमें क्या मतलब है भैया। हमको तो स्वच्छता का आंदोलन चल रहा है, इसमें जो सहयोग दे उस आंदोलन का आदमी हो गया। तो ये जो चीज़ है ये लोगों के पास पहुंचाना। और जहाँ आपका जन्म हुआ वो आपकी मातृभूमि, ठीक है। जो बायोगैस का सिस्टम है इसको अभी पहुंचाना है सारे दुनिया में, क्योंकि जो जहाँ पब्लिक टॉयलेट बन रहा है ना उसमें यही लगना चाहिए। अब सेप्टिक टैंक में क्या होता है ना कि जब साफ़ होगा उस दिन पूरी महक होती है, आप रह नहीं सकते उस जगह, ठीक है। और उसके बाद उसको उठा करके उसमें डिकम्पोज स्लज है और रॉ मस्किटा है और पानी भी है। कौन साफ करेगा? ऐसे सिद्धांत में जो करा कह दीजिए, तो व्यवहार में तो जो साफ करेगा वही सफाई मतलब करता है नहीं। तो सेफ्टी टैंक यदि बनाते हैं आप तो वो सिस्टम हमारे यहाँ 1903 एक्ट बना स्कैवेंजिंग को ख़त्म करने का, एक नोटिस आज तक नहीं दिया गया है, समझे नहीं। तो सरकार ये कानून से नहीं होगा, ये सामाजिक समस्या है और सारी दुनिया के लिए है। तो जो मैंने पूछा उससे ही पूछा है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप कहिएगा, चूँकि हम ये इतना कम समय में इतना काफ़ी लेकिन हुआ है नहीं, तो और बहुत से गुड़ प्रश्न है जिसका उत्तर हमने निकाला हुआ है। अब मैं व्यवहारिक पे जाता हूँ। आप हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये बैठे हैं, ये बैठे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? 90% हम कंसीव कर लेते हैं, 10% ही आपको पूछना पड़ता है नहीं। तो जो आदमी आपकी बात स्वीकार करेगा वो आपको बोलना है। सैद्धांतिक बात हम बोल दे खाली, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कौन पूछने जाता है उसको। तो हमने जितने काम किए सब व्यवहारिक किए और इसलिए सब एक्सेप्ट हुआ हमारा। और इसलिए अब अंत में कहना चाहते हैं कि आप इंडिया दोनों आदमी जरूर आइए, हमारे अतिथि रहिए और हम घुमा के आपको दिखाएंगे कि सुलभ में हमने क्या चेंज लाया है। जो हमारे फादर इन लॉ हमको डांटा हमको, तो क्या कहा था, गांधी का सपना पूरा करना है, इतिहास का पन्ना उलटना है। आप लोग आशीर्वाद से हमने गांधी का सपना भी पूरा कर दिया और इतिहास का पन्ना भी उलट दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।